Hey everybody, I'm डॉक्टर गार्गी सिंह. I'm a NEET बायोलॉजी एजुकेटर एंड जब हम नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि नीट का सिलेबस क्या है, हमारा पैटर्न कैसे होने वाला है पेपर का, और हमारी जितने भी चैप्टर्स है उसका वेटेज क्या होने वाला है. नाउ वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अब हमारा सिलेबस थोड़ा सा अलग हो चुका है, अपडेट हो चुका है. हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसमें कुछ चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिमूव हो चुके हैं. सो नाउ वी नीड टू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हमारा नया बायो का वेटेज क्या होने वाला है. इस वीडियो को एंड तक देखना. इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही लॉजिकल वे में पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताया है कि आपको अब चैप्टर वाइज आपका वेटेज क्या होने वाला है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बिकॉज अगर आपको पता होगा कि आपके चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं तो बच्चे आप एक बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे, और एक बेहतर प्लानिंग का मतलब है कि आप अपने सक्सेस की तरफ बहुत अच्छी तरह से बढ़ेंगे. तो अगर दिल में ठान लिया है, जज्बा है पूरा कि डॉक्टर बनना है, अपना सपना पूरा करना है, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है बच्चे, देन यू नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर चैप्टर वाइज वेटेज. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ मैंने यहाँ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करके रखा है आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैंने 5 साल के आपको पूरा का पूरा डेटा दे दिया है कि कहाँ से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए. नाउ इसी से हमें पता चलेगा कि अब अपना वेटेज क्या होने वाला है. बहुत ही लॉजिकल वे से मैं आपको बताने वाली हूँ. देखो बच्चों, जैसे लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इनसे आपके दीज आर कंसिडर टू बी थोड़े से कम वेटेज वाले चैप्टर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं. 1 आ गया, 2 आ गए. अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम की, मैंने जो चैप्टर्स हाईलाइट करे हैं दे आर योर हाई वेटेज चैप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन स्किप दोस चैप्टर्स जिसका वेटेज ज्यादा नहीं है. हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चैप्टर को थोड़ा सा रिवीजन ज्यादा लगेगा क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करूं, इट इज अ हाई वेटेज चैप्टर. देखो तुम 4 क्वेश्चन आ गए, 3 आ गए, ठीक है ना. तो 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं. एनिमल किंगडम में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे. मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, दीज आर ऑल्सो हाई वेटेज चैप्टर. 3-4 क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं. इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो थोड़ा सा ये लो वेटेज वाले में या मीडियम वेटेज वाले में आ जाएंगे. बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द अदर हैंड 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हाई वेटेज वाला चैप्टर आ गया आपका. सेल डिवीजन तो मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है ये आपका, क्योंकि ये एक छोटा चैप्टर है और इससे 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, दिस इज लाइक द हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है आपका, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तो इसमें इंक्लूडेड है काफी. ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, 3-2 ऐसे क्वेश्चन आगे. मीडियम वेटेज वाला हो गया फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, important chapters of plant physiology, and now they have become even more important. I'll tell you, क्योंकि अपना ट्रांसपोर्ट नहीं रहा, मिनरल न्यूट्रिशन नहीं रहा. अगर मैं बात करूं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, आई नो अब ये चैप्टर नहीं रहा है, लेकिन बच्चे मैं आपको 5 साल का पूरा एक डेटा दे रही हूँ जल्दी से, सो दैट आई कैन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बस ऐसे नहीं है. इट हैज बीन विद बहुत लॉजिक के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ. सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं. मोस्टली 2 ही आते हैं. लेकिन अगर मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं. 3 से 4, दिस इज द हाईएस्ट वेटेड वाला आपका चैप्टर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी. देन न्यूरल कंट्रोल है, देन केमिकल कोऑर्डिनेशन आ गया आपका. तो इधर से भी आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं. इफ आई टॉक अबाउट 12th, तो 12th में देखो ये चैप्टर अब आपका नहीं है. वैसे भी इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे थे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हाई वेटेज. ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, राइट. एंड जेनेटिक्स, तो मतलब ये तो दिस इज लाइक ये तो अपने आप में ही किताब है. ये जो आपका जेनेटिक्स है, दिस इज द हाईएस्ट वेटेज वाला यूनिट आपका. देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 8-9. प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर से 5-3-6, राइट. तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है. इवोल्यूशन बच्चे, अब आपके इवोल्यूशन में पहले काफी क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी कुछ 3-4 साल से मैं देख रही हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम होते जा रहे हैं. देखो इस साल भी 1 पूछा, पिछले साल 2 पूछे. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रैटेजीज, माइक्रोब स्ट्रैटेजीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, बट वी विल हैव टू कंसिडर इट सो दैट आई कुड टेल यू कि अब एग्जैक्ट वेटेज क्या होने वाला है. तो यहाँ से भी आपके ये वाले जो चैप्टर्स थे 2-2 और माइक्रोब से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता था. बायोटेक्नोलॉजी हाई वेटेज यूनिट है आपका, हाई वेटेज यूनिट है. कुछ साल ऐसे भी थे जब इस यूनिट से 12-12, 13-13, 14-14 क्वेश्चंस भी आए हैं. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड दिस इज गेनिंग वेटेज, इसका बढ़ ही रहा है. पिछले कुछ 3-4 साल में हम देख रहे हैं कि इससे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं. इकोलॉजी, अगेन हाई वेटेज वाला आपका यूनिट है.
ठीक है, यहां से भी अपना एक चैप्टर चला गया है विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से बढ़िया क्वेश्चन आते थे, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते थे, ये देखो 3 से 4 क्वेश्चन अपने यहां से आ जाते थे। नाउ बच्चे अब वेटेज क्या होगा मैम, देखो बच्चों, दिस इज द लिस्ट ऑफ द डिलीटेड चैप्टर्स, ठीक है, ये आपका डिलीटेड चैप्टर्स का लिस्ट है। अब ये चैप्टर्स कहां से गए, ये चला गया आपका प्लांट फिजियोलॉजी से, ये चला गया आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ये आपका रिप्रोडक्शन वाले से चला गया, ये आपका ह्यूमन हेल्थ वाले से चला गया, ये आपका इकोलॉजी से चला गया। ये जो आपके क्वेश्चंस थे ये कहीं ना कहीं तो आप फिट होंगे ना ये क्वेश्चन जाके। अब कैसे होंगे फिट, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। दिस इज द वेटेज ऑफ योर बायोलॉजी परसेंटेज में अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये आपका एक रफ वेटेज रहता है, रफ वेटेज बोल रही हूँ मैं। अब बच्चे एक बात बताओ, जो चैप्टर्स आपके मान लो प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर चले गए, जहां से आपके टोटल बताऊं कितने क्वेश्चन आते थे, टोटल आपके वहां से आ जाते थे 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते थे। नाउ दोज क्वेश्चन विल बी मूव टू 3 डिफरेंट चैप्टर्स। कहाँ चले जाएंगे आपके, फोटोसिंथेसिस में चले जाएंगे, रेस्पिरेशन में चले जाएंगे, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में चले जाएंगे, क्योंकि वो चैप्टर में इतना स्कोप, वैसे ही उसमें इतना स्कोप है क्वेश्चन पूछने का, तो अब और भी वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, एक आपका चैप्टर चला गया, वहां से एक क्वेश्चन आता था, तो वो किसी ना किसी एक चैप्टर में आपका एडजस्ट होने वाला है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि उसका वेटेज वैसे ही बाकी सारे यूनिट्स चैप्टर से ज्यादा रहता है। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आपका एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर चला गया बच्चे। अब वहां से 2 क्वेश्चन आते थे, वो क्वेश्चन कहाँ एडजस्ट होंगे, आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही एडजस्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, एक आपका मेजर चैप्टर हटा दिया हो जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते थे। नाउ दोज क्वेश्चन विल बी एडजस्टेड इन दोज 3 चैप्टर्स जो अब रह गए हैं। तो आप समझ रहे हो। अब बात यह है कि बच्चे आपको एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से डीप जाके, डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत है। तो वो जो वेटेज मैंने आपको यहां दिया ना, ये इसमें आप वो यूनिट्स जो जिनसे चैप्टर गए हैं, आप समझ लेना कि 1-1, 2-2 क्वेश्चन या 3-3, 4-4 क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर्स में अब ऐड हो जाएंगे। सो सम ऑफ द चैप्टर विल गेन मोर वेटेज नाउ। ये जो मैंने लिखा था ना, इनकी वेटेज और भी ज्यादा हो जाएगी। ये जो इकोलॉजी का लिखा था ना मैंने, इसकी वेटेज और भी ज्यादा हो जाएगी इन चैप्टर्स की। नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिट बट द चैप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट बच्चे। सिमिलरली प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात करूं तो इन चैप्टर से और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब। सो आई रियली होप कि अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब आपका वेटेज क्या हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डिटेल में आपको 5 साल के क्वेश्चंस जो हैं वो भी बता दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया, एंड आपको ये भी बता दिया कि अब आपका वेटेज क्या होने वाला है। नाउ बच्चे अब अपना ध्यान होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी को करना है, बहुत डीप जाके करना है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए बच्चे बहुत मेहनत करके आई एम ब्रिंगिंग टू यू बायोलॉजी का फ्री टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक आपको मैं कमेंट्स में डलवा दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। दिस इज अ फ्री टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर ही बेस्ड है ये। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, आप बच्चे अपने सिलेबस के साथ अपना प्रिपरेशन मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट टेस्ट विच इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। 3 चैप्टर से, तो तुम सोच लो बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही ज्यादा आप मास्टर करते जाओगे एनसीईआरटी को। दिस इज द ओनली थिंग जिससे आप एनसीईआरटी को मास्टर कर सकते हैं। तो 1 थिंग। दूसरा बच्चे, आपको डिटेल टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा, आपको रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे। यहाँ पे हर 2 हफ्ते के बाद मैं आपको एक फ्री टेस्ट देने वाली हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको लिंक मिल जाएगा इन द कमेंट्स ऑल्सो। कोड आपको गार्गी लगाना है। दिस इज एब्सोल्यूटली फ्री बिकॉज वी नो कि आपके लिए आप मतलब देर आर सो मेनी किड्स जिनके लिए 200 रुपये, 400 रुपये, 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हमारी टीम ने, मैंने मेहनत करके बच्चे ये टेस्ट सीरीज निकाली है। दिस इज 1 थिंग। देन अनदर थिंग इज वेरी एक्साइटिंग इज कि अब बच्चे आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि टॉप एजुकेटर ने नोट्स बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए। आपके क्या कहते हैं, एक कंटेंट बनाया है, वो सब आपको मिल जाएगा। देन बच्चे आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू कर लीजिए। 15 साल के करने हैं, चैप्टर वाइज करने हैं, जैसे भी तुम्हारा मन है आप वैसे कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गेट माइंड मैप्स एंड सुपर 30 क्विज भी आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, उसके लिए आप ये QR कोड को स्कैन करो।
एवरी डिटेल इज हेयर। और अगर लगता है कि नहीं QR कोड स्कैन करना नहीं आता, पता नहीं चल रहा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी। दिस इज द ओनली टूल किट दैट यू नीड फॉर नीट यूजी। तो ये सेशन को बच्चे ध्यान से अपना पूरा का पूरा एक लिस्ट बना लो कि यस मैम इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आते हैं, इसका वेटेज इतना परसेंटेज है, और मैंने आपको चैप्टर वाइज ही बना दिया है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को पूरा डिटेल में लाने के लिए, ये क्वेश्चंस देखने के लिए कि ये हैं, इतने क्वेश्चन आए थे इस साल में, एंड ऑल्सो टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो टू आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह लाना, इसमें भी बड़ी मेहनत लगती है। तो डू लाइक द सेशन एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि तुम कौन से चैप्टर से अपनी तैयारी शुरू करी थी तुमने, या फिर अब तुम कौन सा चैप्टर कर रहे हो। ठीक है, इनमें से मुझे बताना बच्चे कौन सा चैप्टर आप कर रहे हैं। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैम मेरी इतने नंबर की तैयारी हो चुकी है, कि मेरा इतना सिलेबस हो चुका है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। ठीक है, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। ओके बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।